नमस्कार। वाइजसाइट वेलनेस क्लिनिक में आप सभी का मैं डॉक्टर राजेंद्र माने स्वागत करता हूँ। वाइजसाइट वेलनेस क्लिनिक ये लोगों की प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस में काम करता है। पिछले करीबन 35 साल से हम यहाँ पे मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 15 साल से प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी किताबों का हमने अध्ययन किया है और ये किताबों का अध्ययन ही हम लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि ये जो मिशन है डिम्बा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान 25 करोड़ फैमिलीज को हमें एजुकेट करना है हमारे हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जिसका नाम है एस टेड एम स्कैनिंग ट्रीटमेंट एक्सरसाइज डाइट माइंडसेट। ये प्रोग्राम के तहत हम 25 करोड़ फैमिली को 15 अगस्त 2047 तक एजुकेट करना चाहते हैं ताकि वो खुद की लाइफ को हेल्दी बना सके और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट भी कर सके और रिवर्स भी कर सके। यहाँ पे हमारा एक पहलू मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा बुक क्लब के बारे में। एवरी संडे 4 से 5 बजे हम बुक क्लब यहाँ पे WWC तरफ से आयोजित करते हैं और यहाँ पे अलग अलग इम्पोर्टेंट हेल्पफुल बुक्स के बारे में जानकारी वो लोग देते हैं जिन्होंने ये बुक का अध्ययन किया है और इसका फायदा बहुत सारे लोगों को होता है, स्पेशली जो हेल्थ सीकर है। अलग अलग किताबें यहाँ डिस्कस की जाती है। आज एक इम्पोर्टेंट किताब के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ, चेंज योर पैराडाइम चेंज योर लाइफ, और ये है बॉब प्रॉक्टर इनकी किताब। ये मराठी में भी उपलब्ध है, विचार चौकट बदला आयुष्य बदला, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है, अपना प्रतिमान बदले अपना जीवन बदले। और ये किताब लिखी है बॉब प्रॉक्टर ने, जो एक टावरिंग फिगर है सेल्फ हेल्प के एक पहलू में। उन्होंने खुद की कंपनी को शुरू किया है, वो खुद एंटरप्रेन्योर है, टीचर है, राइटर है, बिजनेस कंसल्टेंट है, काउंसिल करते हैं बहुत सारे लोगों को 1-to-1 और थ्रू उनके एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इनके यूट्यूब पे चैनल है। और इन्होंने पिछले करीबन 60 सालों से बहुत कुछ लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला चुका है, जिसके तहत लोगों ने उनकी जिंदगी को भी चेंज किया हुआ है। और आज उनकी एक किताब के बारे में जानकारी लेंगे, चेंज योर पैराडाइम चेंज योर लाइफ। लेकिन उनकी बहुत सारी किताबें हैं। जो पहली किताब वो तो बेस्ट सेलर है, वो है यू वेर बॉर्न रिच, थॉट्स आर थिंग्स, द ABC ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट अबाउट द मनी, 12 पावर प्रिंसिपल फॉर सक्सेस। इस तरह की बहुत सारी किताबें इन्होंने, और द सीक्रेट जो यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा एक शो हो चुका है, एक वीडियो है, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और आज इनकी ये किताब द चेंज योर पैराडाइम चेंज योर लाइफ में जानकारी लेंगे और उसमें से एक 10 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। तो व्हाट इज पैराडाइम या प्रतिमान, विचार प्रतिमान, मराठी में विचार चौकट। तो ये पैराडाइम क्या होता है? एक मेंटल प्रोग्राम है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स में होता है। और ये प्रोग्राम जैसे हमारे बचपन में तैयार होता है, स्पेशली हमारे पैराडाइम्स है, हमारे आजू बाजू के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, एजुकेशन में जो कुछ होता है, सोशल मीडिया में जो कुछ होता है, जिससे आपका एक बिलीफ तैयार होता है, एक बिलीफ सिस्टम तैयार होती है। और जैसे ये बिलीफ सिस्टम पहले से 5 से 7 साल में तैयार होती है, इससे पैराडाइम कहते हैं। और ये बिलीफ अलग अलग बिलीफ का एक जमावड़ा होता है। बहुत सारे बिलीफ एक जगह जब जमा जन जाते हैं तो उसे पैराडाइम कहा जाता है। लेकिन ये पैराडाइम जो है, ये आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है। जो पैराडाइम आपने नहीं तैयार किया है लेकिन आपके जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, उसी के बारे में जानकारी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब तक ये पैराडाइम हम लोग बदलते नहीं है, हमारे जिंदगी के कोई भी परिणाम, कोई भी रिजल्ट्स बदलते नहीं है। चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, पैसे के बारे में हो, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हो, रिलेशन के बारे में हो। बॉब प्रॉक्टर यहाँ कहते हैं, इफ यू डोंट चेंज योर पैराडाइम, नो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विल ब्रिंग लास्टिंग सक्सेस। तो ये पैराडाइम मान लीजिए एक चेन है, एक जेल है हमारा, जो हमारे विचारों की वजह से तैयार हुआ है, जो दिखता नहीं है लेकिन उसके रिजल्ट्स जरूर दिखते हैं। और ये पैराडाइम को चेंज करना, बदलना हमारे लाइफ को जिंदगी के अच्छे अच्छे मुकामों पे हासिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कहा कि ये पैराडाइम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, तो हमारा जो माइंड है, जो दिखता नहीं है लेकिन बॉडी को और लाइफ को कंट्रोल करता है, एक इनविजिबल पावर है। उसमें दो पार्ट है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये हमारा थिंकिंग माइंड होता है। यहाँ अलग अलग विचार हम लोग जनरेट भी कर सकते हैं, आइडियाज को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे ड्रीम्स यहीं पे, हमारे वांट्स यहीं पे होते हैं। कुछ आइडियाज को हम लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, कुछ आइडियाज को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो हमारे बॉडी के हैबिट्स को कंट्रोल करता है, 95 to 98% पूरे दिन भर के हमारे जो एक्शंस है, जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना है, नहाना है, शेविंग करना है, खाना नाश्ता करना है, ड्राइविंग करना है, जॉब पे जाना है, जॉब पे काम करना है, लोगों के साथ बिहेव करना है, रात के सोते वक्त तक करीबन 95 to 98% पैराडाइम्स हमें कंट्रोल करते हैं। तो पैराडाइम एक ऑटो पायलट जैसा है, आप उसे तैयार करते हैं, बाद में वो आपके लाइफ को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। और ये आपके समझ में भी नहीं आ सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स को देख के आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से हमें कंट्रोल कर रहा है। अभी ये जो पैराडाइम्स है, जैसे कहा हमने कि हमारी परसेप्शन, हम कोई भी चीज की तरफ जो देखते हैं उसका नजरिया डिसाइड करते हैं। हमारा जो टाइम है उसका किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। हम कुछ चीजें को क्रिएट भी कर सकते हैं, वो क्रिएटिविटी ये पैराडाइम डिसाइड करता है। हम कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, या हमारी इफेक्टिविटी या इफेक्टिवनेस भी और प्रोडक्टिविटी भी यही पैराडाइम कंट्रोल करते हैं। और हमारा लॉजिक, हम क्या सोचते हैं, ये कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि हम जितना भी पैसा कमाते हैं, वो पैसा कमाने का जो भी कुछ है वो भी हमारे पैराडाइम ही डिसाइड करते हैं। तो हमारे आज की जो रिजल्ट्स है, वो हमने बचपन से लेके हमारे जो भी बिलीफ्स है, पैराडाइम्स है, उसकी वजह से होते हैं। और ये पैराडाइम चेंज करना हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और जब हम इसे चेंज करते हैं हमारे रिजल्ट यूजली चेंज होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट परमानेंटली चेंज होते हैं। तो इतना ये इंपॉर्टेंस है पैराडाइम का। तो ये तैयार कैसे होते हैं? सिंपल सा फैक्ट है, बचपन में हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता है। और ये ओपन सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी खासियत है कि ये ओनली एक्सेप्ट करता है, ये रिजेक्ट नहीं कर सकता। और इसे इमेजिन क्या है और ये रियल का इसका डिफरेंस नहीं है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ये कॉन्शियस माइंड का है। तो जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन में ओपन होता है, इसमें जो जो आइडियाज हमारे बचपन के आजू बाजू लोगों के या वातावरण से जाते हैं, सभी आइडिया अगर बार बार जाती है, थॉट्स है, इमेजेस है, आइडियाज है, वो यहाँ पे जाके फिक्स्ड हो जाते हैं। और फिर ये आपके जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड आइडियाज अभी पैराडाइम बन चुके हैं या प्रोग्राम बन चुके हैं। जैसे कि किसी ने आपको कहा कि क्या आप स्मार्ट नहीं हो, कैसे आपको मैथ्स नहीं आता है, आप अगर दही को खाएंगे तो सर्दी हो सकती है, ठंडे पानी से नहाएंगे तो सर्दी होती है।
इस तरह से जो बार बार रिपीटेशन किए हुए विचार है, ये आपके पैराडाइम बनते हैं। और जिसका ये विचार है कि मैं ठंडे पानी से नहाने से मुझे सर्दी होगी, तो इनको सर्दी जरूर होगी। जो स्मार्ट है वो स्मार्ट काम नहीं समझता है, स्मार्ट काम नहीं करेगा। अगर उनके जिंदगी में, उनके फैमिली में पैसे की कोई प्रॉब्लम है, तो इनके जिंदगी में वही सुनने की वजह से, प्रोग्राम की वजह से पैसे के प्रॉब्लम आने वाले। तो रिपीटेशन की वजह से ये पैराडाइम तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक मम्मी है जो मोबाइल पे भी बात कर रही है और उसके सामने वो लैपटॉप पे भी देख रही है, और हो सकता है उसने पेन उसके मुंह में रखा है। छोटे बच्चे इसी तरह से हमारे पेरेंट्स को या आजू बाजू के वातावरण को मॉडल करते हैं, और उसी तरह से मम्मी डैडी जैसे रिजल्ट इनकी जिंदगी में आते हैं। तो रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिपीटेशन से अगर तैयार होते हैं, तो ये बदलते कैसे हैं? तो ये रिपीटेशन से ही बदलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको पैराडाइम बदलना है उसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉजिटिव एक सोच विचार तैयार करनी है, और उससे आपको धीरे 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 रिपीट करना है इंटेंशनली, खुद डेली। और उसके साथ हल्का सा इमोशंस आना चाहिए। और ये पैराडाइम जो कोई कहता है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो वो खुद कह सकता है कि मैथ्स मेरे लिए बहुत इजी है। उसने मैथ्स की कुछ किताबें लेनी है, उसके क्लासेस लगाना है, वो मैथ्स को उसके छोड़ने के प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ उन्हें खुद को देखना है कि मैथ्स मेरे लिए बहुत इजी है, मेरे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं और लोग मैथ्स के लिए मेरी सराहना भी कर रहे हैं। और उसके साथ उसने एक्शन भी करना है। अगर ये महीना, 2 महीना, 3 महीना करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनके पैराडाइम चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप खुद से जो बात करते हैं उसे ऑटो सजेशन है। आप जो बोलते हैं सकारात्मक, उसे अफर्मेशन कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मान लीजिए कि इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन आप कर सकते हैं। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम करेजियस, आई एम हेल्दी, आई एम अ लविंग पर्सन, आई एम हम्बल, आई एम ओपन, आई एम प्रॉस्परस, आई एम अ मिलियनेयर। तो शुरुआत में आपका ही इसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपके पुराने पैराडाइम में उसी तरह से आपके बिलीफ्स होते हैं। लेकिन ये पैराडाइम बनाने के लिए आप थोड़ा करेजियस होते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो धीरे धीरे इसी प्रकार के आपके पैराडाइम तैयार होंगे, इसी प्रकार के आपके बाद में एक्शंस होंगे, इसी प्रकार से आपके रिजल्ट्स भी होंगे। और यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने इसके पहले कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को रियल क्या है और इमेजिन क्या है, इससे पता नहीं चलता। वो दोनों को सही मान। इसका मतलब है, अगर डेली 10 मिनट हम लोग थोड़ा रिलैक्स होंगे और हमें जो चाहिए वो पिक्चर को इमेजिन करेंगे, रेगुलरली करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, उसके साथ अलग अलग डिटेल्स भर देंगे और इमोशंस को तैयार करेंगे, तो ये विजुअलाइजेशन भी आपके पैराडाइम को चेंज करेगा। हमें अब यहाँ पे सिर्फ एक सकारात्मक पॉजिटिव एक्शन लेना भी भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो लोग आप जैसा आप बनना चाहते हैं, वो लोगों की संगत में आप जाना चाहिए। तो एसोसिएशन आपकी बदलना चाहिए। सॉरी, आपकी जो किताबें हैं उसको आपने बदलना चाहिए। जैसे कि ये किताब पैराडाइम शिफ्ट है, ये आपके पैराडाइम को शिफ्ट करने में जरूर हेल्प करेगी। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की किताब है, वो इसमें मदद करेगी। कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं, कुछ पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर यहाँ पे कहते हैं, सराउंड योर सेल्फ विद द इमेज ऑफ द लाइफ यू वांट एंड योर पैराडाइम विल चेंज। तो आपको आपके इमेजेस को माइंड में चेंज करना है, बार बार करना है, ताकि आपका एक नया पैराडाइम तैयार हो। और ये पैराडाइम आपके लाइफ के रिजल्ट को चेंज करेगा। और इसलिए पैराडाइम शिफ्ट करना ये आपकी खुद की एक
अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदारी है, आप जवाबदेह बनना चाहेंगे, रिपीटिशन करिए, इमोशंस को एक तैयार कीजिए एंड आपको जो बनना है उसी एक्शन में आपको कदम रखना है। और ये तो ओवरनाइट नहीं होगा, इसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा। हो सके 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ज्यादा भी देना सके। और ये नॉलेज को आप सही तरह से आपके लाइफ में प्रैक्टिकली उतार देते हो तो आपकी लाइफ भी यहाँ पे चेंज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है, ये बुक है। मैंने इसको कम से कम 10 से 11 बार इसका अध्ययन किया हुआ है। जो भी लोग हमारे साथ हैं ये भी रेगुलरली पढ़ते हैं। इफ यू ट्राई, आई विल गारंटी यू it will change your paradigm, your life also. Thank you so much.